How do I improve my English? How do I speak better English? मेरी इंग्लिश नॉर्मल क्यों साउंड करती है और एडवांस्ड क्यों नहीं साउंड करती है? क्या आपके मन में भी यही सवाल है कि आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश एडवांस्ड और फ्लुएंट साउंड करे, पर ये होगा कैसे? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह जरूरी नहीं है कि आप लंबे इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाओ। यह जरूरी है कि आप आपकी एवरीडे कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करो जो काफी एडवांस्ड है, यानी कि क्वालिटी वर्ड्स। राइट? तो आज के इस लेसन में हम यही सीखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कुछ क्वालिटी इंग्लिश वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश लेवल को इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस तक लेके जाएगी। डेफिनेटली ये जो इंग्लिश लेसन है ये एडवांस्ड इंग्लिश लर्नर्स के लिए है, पर अगर आप बेसिक लेवल पे हो या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो भी ये लेसन आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक लंबा सेंटेंस दूंगा और उस लंबे सेंटेंस को हम सिर्फ एक क्वालिटी इंग्लिश वर्ड से रिप्लेस करेंगे। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। सबसे पहला सेंटेंस है एंटरिंग और अपियरिंग समवेयर सडनली एंड विथ लॉट ऑफ फोर्स, यानी किसी जगह पर अचानक से चले जाना और बहुत ही फोर्स के साथ चले जाना। क्या आप इस लंबे सेंटेंस को एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो? कोई वर्ड आ रहा है आपके दिमाग में? इस लंबे सेंटेंस को हम एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, वो है अरप्ट। अरप्ट ये भले ही आई से शुरू होता है, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है अरप्ट। His girlfriend decided to erupt during the wedding and make a scene in front of the guest. उसकी गर्लफ्रेंड ने सोचा कि इसकी शादी में जाऊंगी और वहां पर मैं एक बखेड़ा खड़ा कर दूंगी। erupt यानी कि अचानक से चले जाना। है कि नहीं काफी इंटरेस्टिंग वर्ड? अब आपकी बारी है। आप erupt को यूज करके एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम इसे कॉन्वर्सेशन में यूज करना ना भूलें। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट हैज अ हिडन मैसेज। कोई चीज समझने में बहुत मुश्किल है, और मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, उसके अंदर एक हिडन मैसेज है। इस लंबे सेंटेंस को हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंग्लिश वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं और वो है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक, रिपीट आफ्टर मी, क्रिप्टिक। आई नीड अ लॉयर टू अंडरस्टैंड द क्रिप्टिक क्लॉजेस इन द एग्रीमेंट। अगर आपने कोई एग्रीमेंट पढ़ा होगा या कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, उसमें जो एक लीगल लैंग्वेज होती है बहुत डिफिकल्ट होती है समझने में। वो लैंग्वेज कैसी होती है? क्रिप्टिक होती है। इट्स अ क्रिप्टिक लैंग्वेज। है कि नहीं इंटरेस्टिंग वर्ड? चलिए जल्दी से एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू हैंडल, कंट्रोल और डील विद बिकॉज ऑफ बीइंग लार्ज, हैवी और कॉम्प्लेक्स। मतलब कोई ऐसी चीज जिसे संभालने में या हैंडल करने में मुश्किल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत ही बड़ी है, भारी है या कॉम्प्लेक्स है। इस सेंटेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस वर्ड से और इसकी प्रोनाउंसिएशन है unwieldy. It is not unwieldy, it is unwieldy. Unwieldy ये एक 3 syllable word है। Unwieldy. Repeat after me, unwieldy. For example, the sofa is too unwieldy to move down the stairs. सोचिए अगर आप एक इतना बड़ा सोफा उठाएंगे और सीढ़ियों से नीचे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली वो अनविल्डी होगा ना, मुश्किल ही होगा, राइट? इट्स अनविल्डी टू फाइंड द बग इन दिस प्रोग्राम कोड। इट कुड टेक आवर्स। अगर आप में से कोई एक प्रोग्रामर है तो आपको मालूम है अगर किसी सॉफ्टवेयर कोड में अगर बग आ जाए उससे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट? अनविल्डी। सो नेक्स्ट टाइम डोंट से इट्स डिफिकल्ट, यू कैन यूज द वर्ड अनविल्डी। नेक्स्ट सेंटेंस है टू डिफीट समवन विथ इंटेलिजेंस और बाय ट्रिकिंग देम, यानी कि किसी को पराजित करना अपनी बुद्धि से या फिर अपनी चालाकी से। और
इस सेंटेंस की बदले में हम यूज कर सकते हैं आउटस्मार्ट। आउटस्मार्ट। द बिजनेसमैन outsmarted the tax department and saved tons of money in taxes. बिजनेसमैन में चालाकी से काफी सारा पैसा बचाया अपने टैक्सेस में। टुडे टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू आउटस्मार्ट एनी कंपटीशन। और सही बात है, आज की तारीख में एक छोटा बिजनेस भी अगर टेक्नोलॉजी को अपनाए तो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ सकता है और किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकता है। आउटस्मार्ट। अगर आप भी अच्छे से इंग्लिश सीखोगे तो आप डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स में किसी को भी आउटस्मार्ट कर सकते हो। एट नंबर 5, समवन और समथिंग हु इज डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट टू डील विद। कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ व्यवहार करना या बातचीत करना थोड़ा सा मुश्किल है, और ऐसे इंसान या ऐसी चीज को आप कहोगे ओनरस। ओनरस, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ओनरस। फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू क्लाइमेट चेंज इज एन ओनरस टास्क। क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन ढूंढना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। शी रियलाइज्ड पेरेंटिंग अ चाइल्ड इज ओनरस। एक बच्चे का ख्याल रखना कोई आसान चीज तो नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है उसमें, तो इट्स अ ओनरस टास्क। नेक्स्ट है डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज और ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव बीन एनिमीज इन द पास्ट। मतलब कोई ऐसे देश या ऐसे ग्रुप जो पास्ट में एक दूसरे के बहुत ही दुश्मन रहे हैं। इस लंबे सेंटेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छे वर्ड के साथ जो है रॉप्रोशमॉन। मैं जानता हूं इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अब मेरे साथ ट्राई कीजिए। रॉप्रोशमॉन, रॉप्रोशमॉन, रॉप्रोशमॉन। I hope this rapprochement will clear all the bad air between the tech companies. टेक कंपनीज हमेशा एक दूसरे से कंपीट करती है, तो उम्मीद करते हैं कि उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप्स आज के बाद हो जाएंगे। क्लियर द बैड एयर मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसे क्लियर करना, उसे हम कहते हैं टू क्लियर द बैड एयर। होपफुली डिप्लोमेसी विल ईज टेंशंस एंड ब्रिंग फ्रेश rapprochement बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आप सब जानते हैं इंडिया और चाइना 2 साल से बॉर्डर्स पर लगे हुए हैं, राइट? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी मीटिंग हो रही है इससे जितने भी टेंशन है वो खत्म हो जाएंगे। rapprochement काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है। जल्दी से एक सेंटेंस लिखिए और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। डूइंग समथिंग दैट इज नॉट अलाउड और टू डिसओबे अ लॉ, यानी कायदे का पालन न करना या फिर कोई ऐसी चीज करना जो जिसकी मंजूरी नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। आप इस सेंटेंस को रिप्लेस कर सकते हो ट्रांसग्रेस से। ट्रांसग्रेस। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर पीपल हु ट्रांसग्रेस ट्रैफिक कोड। ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सख्त पनिशमेंट होनी चाहिए या सजा होनी चाहिए जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। मोस्ट सोशल मीडिया कंपनीज ट्रांसग्रेस इनटू द प्रिवेसी ऑफ इट्स यूजर्स। डेफिनेटली अगर आप कोई चीज सर्च करो, आप देखो उसी से रिलेटेड आपको एड्स दिखना शुरू हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया क्या कर रही है? आपकी प्राइवेसी को इन्वेड करके आपको ट्रैक कर रही है, आपके बिहेवियर को ट्रैक कर रही है, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो है टू मेक समवन पे मनी बाय फाइन और टैक्सेशन और एक्सटॉर्शन। देखिए, फाइन कुछ गलत करते हो तो फाइन लगता है, टैक्सेशन जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है, और एक्सटॉर्शन यानी धमकाकर पैसे उगलना, उसे कहते हैं एक्सटॉर्शन। पर इस सेंटेंस को हम रिप्लेस कैसे करेंगे? हम कह सकते हैं मल्क्ड। मल्क्ड है कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग वर्ड। से इट विथ मी, मल्क्ड। द वॉलंटियर्स मल्क्ड मी फॉर 2000 रुपीज फॉर नॉट वेयरिंग अ मास्क। उन वॉलंटियर्स ने मुझसे 2000 रुपए फाइन लिया क्योंकि मैंने मास्क नहीं पहना था। The online hackers were able to mulct several $1,000 from the company. हैकर्स ने कंपनी की वेबसाइट को हैक कर लिया और उनके इंजीनियर्स उसे फिर से चालू नहीं कर पाए, तो हैकर्स ने क्या किया? पैसा उनसे उगला। दैट इज एक्सटॉर्शन।
मल्ट। है कि नहीं काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स? आपने सीखे कुल मिलाकर 8 क्वालिटी वर्ड्स इन इंग्लिश जो आपकी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, राइट? तो ये थे 8 वर्ड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 8 वर्ड्स को आप अपनी एवरीडे कॉन्वर्सेशन में जरूर यूज करोगे, क्योंकि ये काफी क्वालिटी वर्ड्स है और काफी एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स है। ये आपकी राइटिंग या स्पोकन इंग्लिश को एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।